हिंदी में जो मंथ हैं और जो डेट्स हैं, उनके नाम क्या हैं, उनकी सिग्निफिकेंस क्या है? देखिए, हिंदी में जो मंथ हैं, सबसे पहले मंथ की बात कर लेते हैं, तो मंथ है चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फाल्गुन। ये मास के नाम हैं। अब ये मासों के नाम अनायास नहीं है। जैसे अगस्त को आप क्या लिखते हैं? 8 नंबर लिखते हैं, 8वां जी। महीना। उसके बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अब इसको संख्या से जोड़ के देखिए, सितंबर 7, अक्टूबर 8, नवंबर 9 और दिसंबर 10। पहले 10 ही महीने थे। ये जो ग्रेगोरियन कैलेंडर था, इसमें 10 महीने थे। बाद में जनवरी, फरवरी बाद में जोड़ दी गई। किसी राजा ने जोड़ दिया, तो जिसका जो मन आया उसने कर दिया। यहां पर मन की कोई चीज नहीं चल सकती। किसी आचार्य का कहीं कोई नाम नहीं कि हमारे अपने नाम पे हम इसमें चैत्र मास कर दिया ना। आप किसी वर्ष का पंचांग उठाएंगे, उसमें चैत्र मास की पूर्णिमा पे देखिए, आपको चित्रा नक्षत्र मिल जाएगा। चित्रा नक्षत्र से उसका नाम हो गया चैत्र। विशाखा नक्षत्र पूर्णिमा को पड़ेगा अगला। जब बैसाख मास होगा तो उसकी पूर्णिमा पे देखेंगे तो विशाखा नक्षत्र होगा, तो उसका नाम हो गया बैसाख। इसी प्रकार से जब ज्येष्ठ नक्षत्र ज्येष्ठ मास में जाएंगे, तो वहां पर जो पूर्णिमा होगी वो ज्येष्ठा नक्षत्र में हो रही होगी। तो जो नक्षत्रों के नाम हैं पर्वांत में, पर्वांत का मतलब जो है पूर्णिमा, पूर्णिमा पर जब जो नक्षत्र पड़ता है, उसी नक्षत्र के नाम पर ये मासों के नाम रखे गए हैं। अनायास नहीं है, ठीक है ना। अब उन मासों में तिथियां होती हैं। तिथियां, उसमें 2 पक्ष कहे गए हैं, एक शुक्ल पक्ष, एक कृष्ण पक्ष। हमारे यहाँ जो चांद्र मास है, जिसको हम ये जो जिनके पक्ष होते हैं, कहते हैं अमावस्या से अमावस्या के बीच का जो समय है वो चांद्र मास है। और यही हमारे पर्व और तिथि का कारक भी है। इसी के आधार पर पर्व तिथि होती हैं। तो जो चांद्रमास है, उसकी पहला जो पक्ष शुक्ल पक्ष पड़ेगा, उसमें पहली तिथि होगी प्रतिपदा, अगली तिथि होगी द्वितीया, फिर तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, फिर पूर्णिमा। जो 15 नंबर की संख्या है वो पूर्णिमा है। और फिर से प्रतिपदा हो जाएगा। प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी। अब यहाँ पूर्णिमा नहीं आएगा, अमावस्या। ओके। वो कृष्ण पक्ष हो गया। तो जिसका समापन 30 संख्या अथवा अमावस्या से हो रहा हो, वो कृष्ण पक्ष है। जिसकी समाप्ति 15 अंक से या पूर्णिमा से हो रहा हो, तो वो शुक्ल पक्ष है। और आप एक बात और देखेंगे कि प्रायः आपने देखा होगा, सामान्य लोगों में एक बात और रहती है कि वो प्रतिपदा को कोई कार्य नहीं करते, जिसको हम परेवा भी कहते हैं। जी। कहीं कहीं उसको पड़वा भी बोला जाता है। तो उस दिन कोई कार्य नहीं करते। लेकिन ये भी पूरी तरीके से शुद्ध नहीं है। कही सुनी बात है वो। कौन सी प्रतिपदा पे नहीं करते, इसकी बात भी कही गई है। जब अमावस्या होगी, अमावस्या के अगले दिन प्रतिपदा तिथि होगी, तो क्या चंद्रमा आपको दिखता है प्रतिपदा के अगले दिन, नहीं दिखता। अमावस्या के अगले दिन? नहीं दिखता। भाई, जो ईद बनाई जाती है, जी। ईद की समाप्ति प्रतिपदा से समाप्त होता है, शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से। तभी वो द्वितीया का चांद देखते हैं। तो प्रतिपदा तक चंद्र का उदय नहीं होगा, चंद्रमा नहीं दिखाई देगा। जैसे द्वितीया लग जाएगी, चंद्रमा का उदय हो जाएगा और चंद्रमा का आकार जो है बहुत छोटा होगा, बिल्कुल पतला सा दिखाई देगा। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, तो वो बढ़ते बढ़ते जो पूर्ण रूप से गोल दिखाई देता है, उस तरीके से उसका आकार पूर्णिमा में होगा। और जब पूर्णिमा समाप्त होगी, तो उसके बाद कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा लग जाएगी। और उस दिन जो है चंद्रमा लगभग उतने आकार का दिखाई देगा, थोड़ा सा कम दिखाई देगा पूर्णिमा के नेक्स्ट डे। जी। इसीलिए दीपावली के अगले दिन, दीपावली होती है कार्तिक कृष्ण अमावस्या, उसके अगले दिन पड़ती है शुक्ल प्रतिपदा। उस दिन कोई कार्य नहीं होता, होता है परेवा हो जाता है। परेवा हो जाता है, जी। ठीक है, जमघट जिसको कहा जाता जी। है, जी। ठीक है ना। तो उस दिन कोई कार्य नहीं करते, कोई नया कार्य स्टार्ट ही नहीं करता। और होली कब होती है? फाल्गुन पूर्णिमा। और पूर्णिमा के आगे अगली तिथि जो होलिकोत्सव मनाने की बात है, वो प्रतिपदा को मनाई जाती है। तो उस दिन हम सारे नए कार्य करते हैं। तो ये परंपरा जुड़ी हुई थी। लेकिन वो एक होता है ना कि कई बार प्रचलन में गलत चीज आ जाती है, तो उससे सारी चीजें एक जैसी दिखने लगती हैं। तो वो प्रतिपदा जो आपकी कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा है, वो बहुत अच्छी है। जो शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा है, वो किसी भी कार्य को करने के लिए त्याज्य है। और इसका मतलब संबंध चंद्रमा के आकार से ही है।